हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और सेकंड चैप्टर का आज हम लोग का ये पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होने जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा पार्ट 1 का इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग चैप्टर कर रहे थे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और हमने देखा था नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलिहला मंडेला था। ठीक है, जो कि अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़े थे। ठीक है, अपार्थेड यानी नस्ल भेद नीति के खिलाफ, रंग भेद नीति के खिलाफ, और अंततः वहाँ पर साउथ अफ्रीका की धरती पर उन्होंने कहा जैसे कि जनरल इलेक्शंस हुए, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जिसमें उनकी पार्टी विजयी घोषित हुई और उन्होंने 400 में से 292 यानी 252 सीट्स प्राप्त किए और वे प्रेसिडेंट माने चुने गए। ठीक है, और ये सारी जो गतिविधियां थी यानी शपथ ग्रहण समारोह का समय था, जो कि प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में ये समारोह मनाया जा रहा था। शपथ ग्रहण समारोह वहीं पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। ठीक है, जो बीबीसी न्यूज़ में भी इसका डिटेल्स आया था और जो बताता है कि ये कितनी बड़ी उस समय की घटना थी, उस समय की क्या अभी की भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बीबीसी न्यूज़ चैनल में साधारणतः बहुत ही मतलब वैसे टॉप ग्रेड की न्यूज़ ही वहाँ पर ज़्यादातर पब्लिश्ड होती हैं, तो इससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते थे। ठीक है, और ये जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम चल रहा था और शपथ ग्रहण समारोह में जो है पहले शपथ ग्रहण जो लिए वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो थे थाबो मैबकी, उन्होंने लिया। फिर थाबो मैबकी वाज सोन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और मिस्टर डी क्लार्क ऑन द पोडियम वाज द फर्स्ट सोन एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और फाइनली प्रेसिडेंट के लिए नेल्सन मंडेला जी को बुलाया गया और यही अपना जो मंच पर जाने के बाद, पोडियम पर जाने के बाद अपना भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, जहाँ पर लगभग 140 से भी ज़्यादा देशों के गणमान्य लोग, पॉलिटिशियंस लोग, उच्च अधिकारी लोग, महान विभूतियाँ वहाँ पर उपस्थित थीं। ठीक है, तो आज हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये रहे हमारे नेल्सन मंडेला जी, यही प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग कर रहे हैं, यही प्रेसिडेंट की शपथ ले रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से हमें देखना है। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। फिर वे लोग क्या देखते हैं कि a few moments यानी कुछ क्षणों के बाद वे लोग अपनी आंखें, लिफ्टेड आवर आइज, ठीक है, अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं तो वो वहाँ पर क्या बात पाते हैं कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, ठीक है, ये लोग कहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से क्या होता है, दक्षिण अफ्रीकी जेट, ये जेट हो गया, जेट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रुप कैरियर्स, ये सारे ट्रुप कैरियर्स यानी लड़ाकू विमान जो होते हैं, ठीक है, बहुत माने तीव्र क्षमता वाले, बहुत तीव्र मारक क्षमता वाले, बहुत तीव्र गति वाले, वैसे तो जेट, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान के रोड यानी दहाड़ का एक शानदार दृश्य था बोल रहा है। ठीक है, एंड इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये क्या बोल रहा है, यह न केवल एकदम यथार्थता और मिलिट्री फोर्स और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह एक फौज का प्रजातंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, टू ए न्यू गवर्नमेंट, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, नई सरकार, ठीक है, कैसी नई सरकार, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो ईमानदारी और स्वतंत्रता पूर्वक चुनी गई थी, के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। ठीक है, किसका प्रदर्शन था, वफादारी का। फिर से मैं एक बार सेंटेंस दोहरा दे रहा हूँ, ये लंबे लंबे सेंटेंस हैं इसलिए मैं भी आप लोगों को हो सके ठीक से कैच न कर पाए, इसलिए
फिर से इस सेंटेंस को मैं दोहरा दे रहा हूँ, यह न केवल एकदम यथार्थता और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, नई सरकार जो ईमानदारी तथा स्वतंत्रता पूर्वक चुनी गई थी। ठीक है, एक होता है ना मैंने दिल से जिसको सम्मान देना बोलते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई नेता चुना गया तो उसको तो भाई मिलिट्री फोर्स सलाम करेगी ही करेगी, लेकिन एक होता है कि फेयरली जो सरकार चुनी जाती है, माने जहाँ लोगों के द्वारा इलेक्शन के थ्रू जहाँ सभी लोग मतलब राजी खुशी हो, तो वैसे को वो लोग खुद ही मतलब सल्यूट करते हैं। ऐसा तो करना ही है, लेकिन एक दिल से सल्यूट करना जिसको बोलते हैं, तो सेम उसी प्रकार से के प्रति वफादारी का प्रदर्शन भी था बोलते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले बोल रहे हैं, द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई। ठीक है, अभी बोल रहा है केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों, ठीक है, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स ये रक्षा फौज हो गई, एंड पुलिस, ठीक है, ये सब का चेस्ट में क्या होता है, पुलिस लोग का चेस्ट में, ये सब बड़े बड़े फौजी लोग का देखोगे चेस्ट में रिबन होता है आपका, फिर मेडल्स वगैरह होते हैं, स्टार्स वगैरह होते हैं, ये सबसे एकदम सजे हुए थे इनका छाती, और पुराने दिनों में प्राप्त रिबनों और मेडलों से सजी थी। ठीक है, ये क्या किए, सैल्यूटेड मी, मेरे सामने सैल्यूट किए, मुझे सैल्यूट किए, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और साथ ही साथ अपनी वफादारी की कसम भी खाई। दैट मीन्स क्या, वो उनकी और देश की रक्षा करेंगे, पहले देश की फिर उनकी, ऐसा करके। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, फिर ये सो मेनी ईयर्स बिफोर मतलब कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है बोल रहे हैं, कुछ साल पहले की वो बात बता रहे हैं, मैं उस तथ्य को भूला नहीं था बोल रहा है। नॉट अनमाइंडफुल, यहाँ पर अनमाइंडफुल बोल रहा है, अनमाइंडफुल यानी माइंड में से उतरा नहीं है। ठीक है, भूला नहीं था जो कुछ साल पहले मुझे सल्यूट नहीं किया करते थे बोल रहा है। ठीक है, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, याद कीजिए हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स में देखे थे कि वे लगभग जो है आपका प्रिजन में कितना ईयर्स रहे थे, 30 ईयर्स तक लगभग वे जेल में रहे थे। ठीक है, मैंने इस तरह से विद्रोही नेचर के चलते बोलिए, या इस प्रकार से लगातार जो वो आंदोलन कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, गोरों के खिलाफ, और लगातार प्रयासरत थे, ये हो सके उसी का नतीजा हो जो वे 30 ईयर्स तक रहे थे। तो सोचिए 30 ईयर्स तक वो जेल में है, तो जेल में तो आपको कोई फौजी या कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी सिपाही आपको सैल्यूट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है, और वही अधिकारी लोग, वही फौजी और वही पुलिस लोग आज उन नेल्सन मंडेला को जब वे प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए तो आज उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जो उन्हें कभी जेल में प्रताड़ित किया करते थे, उन्हें जेल में यातनाएं दिया करते थे। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं कि अरेस्टेड मी, फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट, तभी जो है वहाँ पर एक इम्फाला जेट, ठीक है, इम्फाला जो है वो जेट का नाम है। ठीक है, तो ये जो जेट प्लेन था, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, ये क्या किया, पीछे पीछे धुआं छोड़ता गया। ठीक है, आपने इस प्रकार से कलाबाजियाँ एयरप्लेन की, फाइटर प्लेन्स की देखी होंगी जब एयरफोर्स डे वगैरह मनाया जाता है। ठीक है, जैसे आर्मी डे, एयरफोर्स डे, इस प्रकार से उन लोगों का दिवस घोषित है, या फिर उन्हें कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती है, या फिर कभी कभी देखिएगा वे लोग कुछ युद्धाभ्यास करते हैं, तो उस दौरान हमें इस प्रकार के नज़ारा देखने को मिल जाते हैं कि वे अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ करते हैं। ठीक है, जैसे एकदम रोल कर जाना, एकदम नीचे से फाइटर प्लेन्स को मतलब ऊपर एकदम सीधा रॉकेट की तरह ले जाना, इस प्रकार से बहुत सारे अजीब अजीब करतब एकदम। ठीक है, मतलब हम एकदम आई कैचिंग, जो एकदम आपको लुभा ले उस प्रकार से। तो इम्फाला जेट के थ्रू क्या कर रहा है, वो स्मोक छोड़ रहा है, स्मोक छोड़ के वे लोग डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कभी उन्होंने जैसे हमारे इंडियंस में आपने देखा होगा वो फ्लैग का बना दिया है। ठीक है, पहले जो प्लेन क्या कर रहा है, वो 3 प्लेन साथ साथ में जा रहे हैं और तीनों क्या कर रहे हैं, स्मोक छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं। एक जो है ऑरेंज केसरिया छोड़ रहा है, सैफरॉन, और बीच में फिर रेड वाइट छोड़ रहा है, और उसके बाद फिर लास्टली ग्रीन। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, ट्राई कलर को बना दे रहे हैं, हमारे फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को बना दे रहे हैं कलर, और वो दूर से देखने में बड़ा मतलब एकदम अद्भुत नज़ारा वो नज़र आता है उसी प्रकार से। तो इम्फाला जेट भी क्या कर रहा है, ये स्मोक छोड़ रहा है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू
एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और ये सारे कलर किसके हैं? न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के। ठीक है, आप लोग कलर्स ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ठीक है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये नए साउथ अफ्रीका का झंडा। कम टू द नेक्स्ट पेज। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। और वो जो दिन था, बोल रहे हैं हमारे दो राष्ट्रीय गानों के द्वारा यह दिन, दो राष्ट्रीय गान, आप लोग सोच सकते हैं इस चीज़ को, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। ठीक है, दो राष्ट्रीय गान, वाइट जो है वो गाना गा रहे हैं, क्या गाना गा रहे हैं? कोशी सिकेलेल अफ्रीका। ठीक है, ऐसा करके, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक का, गणराज्य का, उस राष्ट्र का पुराना नेशनल एंथम था, उसे गा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का जन गण मन इस प्रकार से गाते हैं, तो उसी प्रकार से ये साउथ अफ्रीका का सॉन्ग। तो इसीलिए नेशनल एंथम, इसलिए इसे बोला जा रहा है टू नेशनल एंथम। टू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक जो नेशनल एंथम है ये वाला कोशी सिकलेल अफ्रीका, ये वाइट्स का है। ठीक है, जो माने दशकों से शासन करते आ रहे थे यहाँ पर, उन लोगों का है ये सॉन्ग। और ब्लैक्स, जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, उन लोग डाई स्टेम नेशनल एंथम गाते हैं। माने दो, साउथ अफ्रीका में दो तरह का राष्ट्रगान गाया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा अलग, और जो जिनके साथ नस्ल भेद किया जाता था, जैसे नेल्सन मंडेला के जो लोग हुए, ये लोग डाई स्टेम गाते थे। ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्या बोल रहा है? ऑल दो, यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज्ड। बोल रहा है लेकिन दोनों ग्रुप, यानी वाइट भी और जो ब्लैक हैं, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो नहीं जान रहे हैं, क्या नहीं जान रहे हैं? लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी जो भी उनका राष्ट्रगान है उसका एक लय होता है, एक सुर होती है। ठीक है, जैसे हम लोग का हुआ जन गण मन अधिनायक जय हे, इस प्रकार से ये क्या हुआ? एक लिरिक्स हुआ, एक लय हुई। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी जन गण मन ऐसा करके कुछ भी गा दिए। ठीक है, दैट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि उस दिन जो है वो कोई नहीं जान रहा है, लिरिक्स कोई नहीं जान रहा है, उसकी धुन कोई नहीं जान रहा है, लेकिन फिर भी सब गा रहे हैं, इतने खुश हैं, मतलब इतने खुशी से वो झूम रहे हैं कि सुर ताल कुछ उन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा करके वे गा रहे हैं। दे वुड soon know the words by heart। और नेल्सन मंडेला का कहना है कि धीरे धीरे क्या होगा, वे लोग शीघ्र ही, मतलब जल्दी ही उन शब्दों को दिल से जान जाएंगे, उनकी धुन, उनकी लय, उसका क्या मीनिंग है, ये सारा चीज को वे लोग जान जाएंगे, ऐसा करके नेल्सन मंडेला बोलते हैं। ठीक है, ओके। ऑन द डे of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। उसके बाद फिर वो बोलते हैं उद्घाटन के दिन, इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन। ठीक है, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के दिन बोलते हैं, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से गदगद हो गया। ओवरवेल्म्ड में खुश होना, गदगद होना। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन द डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक। ठीक है, फर्स्ट डिकेड, प्रथम दशक, 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी के प्रथम दशक बोल रहा है। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार। ठीक है, एक कटु एंग्लो बोर युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और इनका जन्म से पहले, माई ओन, अपना, अपने जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल। ठीक है, अभी कुछ समय पहले बोलते हैं, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, वो बोल रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ये जो सफ़ेद स्किन वाले लोग हैं, वाइट स्किन बोल रहे हैं, यानी सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, ये लोग क्या किए थे? अपने मनमुटाव मिटा लिए थे, और अपनी ही खुद की लैंड पर, धरती पर, वे काले लोगों के विपरीत जातीय प्रभुत्व वाली, ठीक है, मतलब जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर वे लोग भेदभाव किया करते थे, वाली प्रथा को खड़ा कर लिया था। ये लोग कौन ऐसा किए थे? ठीक है, मतलब ये जो ब्लैक्स थे ये लोग भेदभाव नहीं किया करते थे, लेकिन ये जो वाइट्स लोग थे ये लोग ऐसा दीवार खड़ा कर लिए थे, दोनों के बीच में भेदभाव कर लिए थे, बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, कैसे लोग?
रेशियल डोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेशन मतलब क्या, प्रभुत्व, ठीक है, किसके आधार पर, रेशियल, रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंगों के आधार पर, द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, जबकि ये लोग उनकी अपनी ही धरती के, अपनी ही भूमि के हैं ये लोग। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, बोल रहा है, और उन्होंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था, उन्होंने जो ये बनावट ने जो उन्होंने बनाया था, संसार का सबसे हार्सेस्ट यानी कठोर, एंड इनह्यूमन यानी अमानवीय, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, ये ऐसा समाज था जिसको शायद ही संसार कभी और जाना होगा या ऐसा जानेगा। मतलब ये इतना अमानवीय था, इतना दुर्व्यवहार किया जाता था, इतनी ज़्यादा नस्ल भेद की जाती थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब लास्ट डिकेड यानी अंतिम दशक है 20वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का, तो उस समय क्या हो रहा है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और उसका अपना आदमी के रूप में 8वां दशक, ठीक है, इस समय क्या होता है, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम है, ये बनावट, ये जो सिस्टम है, ठीक है, मतलब शुरुआत कहाँ हुआ था, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में, प्रथम दशक में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। कम टू द नेक्स्ट पेज। Overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। बोल रहा है 8वें दशक में वह बनावट सर्वदा के लिए बदला गया था, बोल रहा है, ओवरटर्न फॉर एवर, ठीक है, ओवरटर्न फॉर एवर। उसकी जगह क्या हुआ, एक ऐसे ढांचे ने ले ली थी, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, रिप्लेस्ड मैंने क्या, रिप्लेस कर देना, बदल देना, तो उसकी जगह जो है एक ऐसे ढांचे ने ले ली थी, ऐसी बनावट ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों, ठीक है, और स्वतंत्रता, यहाँ राइट्स, राइट्स माने अधिकार, एंड फ्रीडम, फ्रीडम मीन स्वतंत्रता, सभी लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता को उनके त्वचा के रंग के बिना एक समान रूप से पहचाना था, ठीक है। पहले ये जो अधिकार थे, राइट्स थे, फ्रीडम्स थे, ये किस आधार पर दिया जाता था, ठीक है, ये अधिकार और जो सुविधाएं या आज़ादी दी जाती थी रंगों के आधार पर, यानी वाइट स्किन है तो उन्हें दिया जाता था, अधिकार दिया जाता था, फैसिलिटीज़ दिए जाते थे, आज़ादी दी जाती थी, लेकिन जो ब्लैक्स थे इन लोगों को भेदभाव किया जाता था, इन लोगों के साथ नस्ल भेद की जाती थी, ठीक है, रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज ऐसा नहीं है, ये ऐसा बोल रहे हैं, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनकी त्वचा के रंग के बिना एक समान रूप से पहचाना था, आज की इस फ्रीडम ने, आज की इस स्वतंत्रता ने पहचाना था, ठीक है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल। और वो बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार का जो दिन पहुंचा है, आज जो ये दिन हम लोग देख रहे हैं, ये अनइमेजिनेबल दिन है, और कैसा, वो थाउजेंड्स ऑफ सेक्रीफाइसेस इसके लिए लगे हैं, ठीक है, मतलब बलिदान। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के जरिए आया था, बोल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, ठीक है, मेरे लोग, ठीक है, कैसा, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, मतलब आप जो है वैसा बलिदान की कल्पना नहीं कर सकते हो, वैसी अकल्पनीय बलिदानों के जरिए उन्हें ये आज़ादी आज मिली थी। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। ये ऐसे लोग थे जिनके दुखों को, सफरिंग को, और उनका जो पावर था, जो जोश था, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, बोल रहा है, ठीक है, और ना ही उसे रिपेड किया जा सकता है, ठीक है, काउंटेड उसे गिन भी नहीं सकते हैं, वे लोग कितनी मेहनत किए थे, कितना वे लोग बलिदान दिए थे, कितना उनका शोषण हुआ था, ये आप काउंट नहीं कर सकते, बोल रहा है, और ना ही उसकी यदि आप कीमत चुकाना चाहो, रिपेड बोल रहा है, तो आप कीमत भी उसकी नहीं चुका सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों की कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यदि कुछ कीमत देना चाहें, क्योंकि बिना हथियार के सहारे, सोचो, अहिंसा के पुजारी, शांति के पुजारी ने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया यहाँ से, तो आप लोग समझ सकते हो कि किस प्रकार से वे, हम यदि उन्हें उनके उपलब्धियों को गिनना चाहें या नापना चाहें तो ये पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, हम उसे पे करना चाहें
तो क्या हम लाख रुपया करोड़ रुपया यदि दे देंगे तो क्या वो उनका जो वर्क था वो पूरा हो जाएगा? उस कीमत से नहीं पूरा होगा, हम वो कभी वो पूरी नहीं हो सकती है। फिर बोलते हैं आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। और ये एक तरह से वो बोल रहे हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ जैसा कि मुझे और दिनों को हुआ कि मैं केवल उन अफ्रीकी देशभक्तों, ठीक है, अफ्रीकन पैट्रियोट्स, पैट्रियोट्स मीन्स होता है देशभक्त, तो अफ्रीकी देशभक्तों हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, ठीक है। तो मुझसे पहले चले गए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, वो मर चुके थे, ठीक है। ये लड़ाई तो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी ना, ये तो अब इन्हें खुशकिस्मत थे नेल्सन मंडेला जी जो इन्हें माने पद मिला, इनके समय में जीत हासिल हुई। हालांकि लड़ाई तो काफ़ी लंबे समय से 300 सालों से लगभग चली आ रही थी। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वही वो बोल रहे हैं कि वह लंबी तथा भव्य पंक्ति, लॉन्ग एंड नोबल, ये लंबी तथा भव्य पंक्ति यानी एक के बाद एक बलिदान देते गए। एंड नाउ बिगेन अगेन, वो ख़त्म हो गई थी और आज फिर शुरू हो रही है, बोल क्योंकि आज से एक नया अध्याय शुरू, इससे पहले क्या बलिदान दिया जा रहा था, ठीक है, सभी लोग मर रहे थे, लेकिन आज से क्या हुआ, आज से हमें आज़ादी मिली, अब हम लोग जिएंगे बोलते हैं, ठीक है, विथ मी। और ये लाइन कहाँ से शुरू हुई, इनके नाम से, ठीक है, इनके जगह से शुरू हुई, नेल्सन मंडेला जी के जगह से। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, ये बोल रहे हैं कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि नेल्सन मंडेला जी ने अकेले आज़ादी दिला दी थी, इनसे पहले कई सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं कि मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ। एंड दैट दे वेर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और यहाँ तक कि उसका इसका भी दुख है कि वे धन्यवाद तो नहीं दे पा रहे हैं और वो ये भी नहीं देख पाए कि जो उनका बलिदान द्वारा प्राप्त हुआ था, ठीक है। मतलब वे लोग जो उतने बलिदान दिए, उतने सेक्रीफाइसेस किए, पहले के जो वीर लोग थे, महान विभूतियाँ लोग थीं, ये लोग, ठीक है, तो ये लोग माने मर गए, अब तो वो नहीं है, तो अभी वे इस क्या हासिल हुआ, कितनी खुशी है, ये जो लहर है, इसे वे लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसका भी उन्हें खेद है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, कि ये जो पॉलिसी चली आ रही थी शुरू से अपार्थेड की, यानी रंग भेद नस्ल भेद की जो पॉलिसी चली आ रही थी, इससे क्या हुआ था, ये अपार्थेड की डीप एंड लास्टिंग वुंड, वुंड मीन्स होता है घाव, ये जो है वो अपार्थेड की नीति ने मेरे देश और लोगों को एक गहरा और कभी न खत्म होने वाला घाव दिया था, बोल रहे हैं, ठीक है। घाव, वुंड माने घाव, कभी न खत्म होने वाला। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, सभी कोई, हम लोग कई साल स्पेंड किए, बिताए, इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि हमने जनरेशन नहीं मैंने बिताए, लेकिन कई साल तो ज़रूर बिताए हैं, ऐसा करके वो बोल रहा है, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप and lasting wound in my country and my people, all of us will spend many years if not generations, ठीक है। यदि हम लोग जो हैं ये कई पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष जरूर माने गुजारेंगे, ऐसा करके बोल रहा है, ठीक है। परंतु if not generations recovering from that profound hurt, but the decades of operation had, लेकिन ये जो दशकों से ये जो आंदोलन वगैरह चले आ रहे थे, इससे रिलेटेड बोल रहा है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, शोषण जो दशकों से चला आ रहा था, एंड ब्रूटैलिटी, ये जो दरिंदगी जो हो रही थी, ठीक है, पाशविकता बोल सकते हैं, परंतु गुलामी और पाशविकता, पशुओं जैसा व्यवहार करना, ठीक है, दरिंदगी जिसको बोलते हैं ब्रूटल, एंड अनदर अनइंटेंडेड, ठीक है, अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द, इससे क्या होता है कि ये जो गुलामी हुई, ये जो पाशविकता हुई, पशुओं जैसा व्यवहार हुआ, कि दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, बोल रहा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रभाव, कैसे अप्रत्यक्ष प्रभाव था, और वह यह था कि इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बूस, द वाल्टर सिसुलस, द
चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राउन फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वीज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कुछ यहाँ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो कि उस समय के महान बलिदानियों में गिने जाते हैं, ठीक है, और जिनकी नेल्सन मंडेला जी को याद आ रही है और ये उन्हें धन्यवाद देना चाह रहे हैं और साथ ही अफसोस कर रहे हैं कि ये लोग आज जीवित नहीं हैं जो ये सबको देख पाते, और इसी के कारण इन सब नेताओं का जन्म हुआ, ठीक है, इसी के कारण। जैसे हमारे देश में देखा था आपने, इंडियन कंट्री में जो देश हमारा गुलाम था, तो जितनी ज़्यादा अंग्रेज़ों की यातनाएं होती थी, जितना ज़्यादा अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, उतने ज़्यादा वीर जो है उभर कर आते थे, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, जैसे इंडियंस में भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, महात्मा गांधी, ठीक है। इस प्रकार से और भी कई सारे देशभक्त लोग, पैट्रियट्स लोग जो थे। तो उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका की धरती पर भी इतना गहरा मतलब शोषण हो रहा था, तो जितना गहरा शोषण हो रहा था उतना वीर पुरुष जो है उभर कर आ रहे थे। ये देखिए यहाँ पर कुछ वो जिनके नाम हमने लिए, ये देखिए ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट सुबुकी, ये सारे लोग, ठीक है। तो ये ऑपरेशन के फलस्वरूप ही ये इनमें लीडरशिप आई, ठीक है। बोलते हैं ना, मतलब किसी भी चीज़ को देखोगे, जितना जैसे जितना तराशोगे वो उसमें उतना और निखार आता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जितना शोषण हो रहा है, जितना सताया जा रहा है, जितना नस्लभेद किया जा रहा है, जितना उन्हें सताया जा रहा है, उतने जो हैं ये लोग और मजबूत ऐसे ऐसे लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं में से एक है हमारे नेल्सन मंडेला। तो इन्हीं लोगों को वो बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला, कि आज ये रहते तो देखते कि उनका जो बलिदान दिए, वे लोग जो सेक्रीफाइसेस किए, उसका क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला, और वे लोग कितने खुश होते, ठीक है। और ये उन्हें थैंक्स भी देना चाह रहे हैं, लेकिन आज वे नहीं है, ठीक है। कॉरेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने जो ये सब दिखाया, इन सारे लोगों ने जो थे, ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलोस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डैडेस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबक्वेज, ये सब जैसे असाधारण साहस, बुद्धि और भलाई से भरे लोगों को पैदा किया, जो फिर से कभी पैदा नहीं हो सकते, बोल रहा है। एंड लाइक नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि बोल रहा है शायद जो है इस प्रकार का आपको डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी इतनी गहराई से दबाना यानी शोषण की ज़रूरत होगी, क्योंकि आज के बाद तो और इतना ज़्यादा गहरा शोषण शायद ही किसी कंट्री में होता होगा आजकल, जो जैसा ये इन्होंने झेला था, बोल रहे हैं। तो यदि वैसा शोषण नहीं होगा तो वैसा नेता भी कहाँ से पैदा होगा, वही ये बोलना चाह रहे हैं। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि यदि इस प्रकार का ऊंचाई वाला चरित्र आपको यदि पैदा करना है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार का आपको दबाव भी झेलना पड़ेगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, बोल रहा है मेरा जो देश है वो बहुत ही धनी है, क्या चीज़ में, मिनरल्स और जेम्स में मतलब कि खनिज और हीरे मोतियों से भरा हुआ है, बोल रहा है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कहाँ है, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े, बीनीथ, बीनीथ मीन्स होता है नीचे, ठीक है, दबा होना, बीनीथ नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, लेकिन क्या ये जो हीरे या ये जो मोती, हीरा मोती, सोना चांदी या जो खनिज संपदा है, क्या वास्तव में ये एसेट है? नहीं, बल्कि आपके किसी भी देश का जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे बड़ा जो संसाधन है वो वहाँ के पीपुल हैं, वो वहाँ के लोग हैं। वही वो बोल रहे हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और ये लोग जो हैं वो प्योरेस्ट डायमंड से यानी शुद्ध हीरे से भी सच्चे हैं और सुंदर हैं, ऐसा करके वो बोल रहे हैं, ठीक है। जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, यानी मिनरल्स हुआ, सोना चांदी हीरा डायमंड, ऐसे भी साउथ अफ्रीका जो है वो डायमंड के लिए मशहूर है, गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए। परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी महानता, दौलत तो इसके लोग हैं, बोलता है, ठीक है। इसका जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, जो मेन संपत्ति है, वो इसके लोग हैं, जो सुंदर और शुद्ध हीरो से भी सच्चे हैं। कम टू द नेक्स्ट पैरा।
इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। और वो बोल रहे हैं कि इन्हीं कॉमरेड लोगों से, इन्हीं साथियों से, कॉमरेड मीन्स इन्हीं साथी, इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों से मैंने सीखा। क्या सीखा? लर्न द मीनिंग ऑफ कॉरेज। ठीक है, साहस, साहस का अर्थ सीखा। कॉरेज मीन्स होता है साहस। मैंने इन्हीं लोगों से साहस सीखा है, बोलता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। साथ ही साथ मैंने समय समय पर, बोल रहा है टाइम एंड अगेन, ठीक है, समय समय पर वो क्या देखे? मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और जान देते हुए देखा है, बोलता है। मैंने जैसे शुरू में हम लोग का देश में भी देखेगा, नारा लगाते थे सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस में पता नहीं कितने लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि मैंने पुरुषों और औरतों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और जान देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है पुरुषों को हमले और यातनाओं के सामने बिना टूटे हुए डटे देखा है। बोलता मतलब कितना भी उन्हें सता रहा है, कितना भी उन्हें पनिश किया जा रहा है, ठीक है, माने अजीब अजीब टाइप से उन्हें पनिश किया जाता है, ठीक है। खैर वो सब तो हमारी आंखों के सामने हुआ नहीं है, और भगवान न करे ऐसी यातनाएं किसी को मिले। तो इस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, लेकिन फिर भी ये लोग टूटते नहीं थे, बोलता है। विदाउट ब्रेकिंग, बोलता है, मतलब फिर भी ये लोग टूटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ, एक प्रकार की ताकत दिखाते थे। एंड क्या है, एक मिनट, टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ, रेसिलियंस, ठीक है, रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि मैंने जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, बोल रहा है, वैसा वो ताकत और हट दिखाते थे, ऐसा वो जिद्दीपन दिखाते थे जिसकी कि आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो, बोलता है। आई लर्न दैट कॉरेज, ठीक है, और इन्होंने सीखा कि ये जो कॉरेज है, ये जो साहस है, एक्चुअली में ये साहस जो है इन्होंने कहाँ से सीखा? जो ये पुराने हमने प्रीवियस पेज में ये जो लीडर्स लोगों के नाम लिए थे, इन्हीं से ही ये इन्होंने ये साहस सीखा है। और ये क्या बोलते हैं? वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग यदि इससे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी यदि आता है तो आप लोग इस चीज़ को अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि आपको पूछेगा कि नेल्सन मंडेला के अनुसार जो है ये कॉरेज क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार कॉरेज क्या है। व्हाट डज कॉरेज मीन टू मंडेला, ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी या लॉन्ग में भी पूछ सकता है। व्हाट डज कॉरेज मीन टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार कॉरेज का क्या मायने है, कॉरेज का क्या मतलब है। तो वो क्या बोलते हैं? दैट कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस कहने का मतलब कि आप में डर नहीं है, इसे हम साहस नहीं कहेंगे, बोलता है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन आप में जो भय है आप उससे जीत जाते हो, इसे ही हम साहस कहेंगे, बोलता है। ठीक है, मैंने सीखा कि डर ना होना, डर का ना होना साहस नहीं है, बोलता है। एब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना, यानी आप में डर नहीं है तो आप साहसी हो, ऐसा नहीं है, बल्कि आप डर पर विजय पाते हो तब आप साहसी हो। नहीं डरते हो तो आप साहसी नहीं हो, बल्कि डरने के बाद आप विजय प्राप्त कर लेते हो तो आप साहसी हो। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी हम उसे वीर पुरुष नहीं कहेंगे जो कि नहीं डरता है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि उसे कहेंगे, कंकर माने विजय प्राप्त करना, संघर्ष करना, जीत हासिल करना। तो जो कि उस फियर से, उस भय से जीत हासिल करता है, एक्चुअल में हम उसे साहसी कहेंगे। ओके, ठीक है, आप लोग जैसे बोलते हो ना, अरे मुझे किसी से डर नहीं लगता है, ऐसा करके, तो आप साहसी नहीं हुए, आपको हम साहसी नहीं कहेंगे, बल्कि आपको हम साहसी कब कहेंगे? जब आप किसी चीज़ के प्रति भय खाते हो। ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए हम लोग एग्ज़ाम का ही एक उदाहरण ले लेते हैं एज ए स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग क्योंकि स्टूडेंट हो, कि अरे एग्ज़ाम आने दो ना, इस प्रकार से बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं लगता ये, और पता चला एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ या एवरेज रिजल्ट हुआ। लेकिन फिर क्या हो रहा है, वहीं दूसरा शख्स है, दूसरा स्टूडेंट है, वो पूरा डर रहा है, अरे पता नहीं मैं क्या लिखूंगा, मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। लेकिन वो पूरा मेहनत करते जा रहा है, अपना जी जान से लगा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, और अंततः उसका एकदम रिजल्ट, एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट उसका पब्लिश होता है।
तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, वो डर पर विजय प्राप्त किया, वो डर रहा था, वो यदि उसी प्रकार से डर पर संघर्ष नहीं करता, नहीं संघर्ष जारी रखता, नहीं पढ़ाई जारी रखता, तो वो वहाँ पर फेल हो जाता। तो वो नहीं डरता है, उसको हम लोग फेल नहीं मतलब बहादुर साहसी नहीं कहेंगे, बल्कि जो डर पर विजय प्राप्त कर ले उसे साहसी कहेंगे। बट ही हु कंकर्स दैट फियर। नेक्स्ट पेज। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, बोल रहा है कोई भी जो आदमी शख्स पैदा होता है, बॉर्न होता है, वो ऐसा नहीं कि जन्म से ही वो किसी से हेट करने लग जाता है, किसी से नफरत करने लग जाता है। ठीक है, पर ऐसा क्या है, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही पता चला वो रंगों के आधार पर भेदभाव करने लगा हो, या फिर अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव करने लगा हो। ठीक है, ऐसा करके उसे देख के रोने लगा हो। वो शुरू में सबको एक जैसा ही समझता है। ठीक है, मान लो जैसे वो अंग्रेज हैं, ठीक है, तो गोरे हैं उसके मम्मी पापा, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी 99% चांसेस होते हैं बच्चा भी गोरा ही होता है। तो मान लो वो काला गेस्ट को देख ले, काले लोगों को, क्योंकि जब वो जन्म हुआ तो बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं, तो क्या ऐसा है ब्लैक कोई चला जाएगा तो वो बच्चा देख के रोने लगेगा या डर जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, या उससे भेदभाव करने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, और खासकर स्किन के कलर के आधार पर यह भेदभाव, उससे नफरत, और इस बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के आधार पर उसके नफरत नहीं करता है। ठीक है, मतलब वो जन्म से ही नफरत नहीं करता है। लोग नफरत करना सीखते हैं, बोलता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, बोल रहा है। दे कैन टॉट बी लव। ठीक है, अब यहाँ पर नफरत और प्यार वो इस सेंस में हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, तो उसे हम लोग शुरू से ही देखिएगा डराते रहते हैं, अरे ये देखो बिल्ली बिल्ली काट लेगा, इस प्रकार से देखिएगा हम लोग बोलते हैं, तो बच्चा के मन में देखिएगा एक डर पैदा हो जाता है। तो वो जन्म से ही बिल्ली से नहीं डर रहा है, बल्कि वो हमने क्या किया, उसे सिखा दिया कि वो बिल्ली है, उसे तुमको डरना है। ठीक है, वो कुत्ता है, वो तुम्हें काट लेगा, उससे तुम्हें दूर रहना है। ठीक है, ऐसा करके। तो वही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है कि पीपुल मस्ट लर्न हेट। तो आदमी जब हम उसे डरना सिखा सकते हैं, तो क्या हम उसे प्यार करना नहीं सिखा सकते? दे कैन बी टॉट टू लव, तो हम उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। तो और यदि प्यार करना हम सिखा रहे हैं, फॉर लव बोल रहा है, कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा नेचुरली प्राकृतिक रूप से आता है नफरत के। ठीक है, क्योंकि देखिएगा आप जब भी कोई दर्द से कराह रहा होता है, कोई तड़प रहा होता है, तो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिएगा हमारे मन में मतलब बहुत ही उसके प्रति दया की भावना, करुणा की भावना उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ से आया? किसी ने बोला मुझे? ठीक है, ये एक तरह से बोलिए तो धीरे धीरे हमें नेचुरली आया। ठीक है, नेचुरली हमें इस प्रकार से आता है। तो उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा नेचुरल है। हेट करना तो हमें सिखाया जाता है, जैसे मेरा किसी ने बुरा किया, मुझे किसी ने गाली दी, मारपीट किया, तो देखोगे मैं उससे नफरत करने लगता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो लव है, ये जो अफेक्शन है, ये इसमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई स्कूल कोचिंग वगैरह वैसा नहीं होता है, क्योंकि प्रेम प्रेम जो है वो मनुष्य में प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय तक आता है। इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि वो अपने जेल के समय के बारे में बता रहे हैं। ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट टाइम कहने का मतलब अत्यंत दुखदाई, गंभीर समय, वह जब वो जेल में थे। व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी लोग, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। ठीक है, आई वॉज पुश्ड, आई वेर पुश्ड टू आवर लिमिट्स कहने का मतलब कि जितना इनकी क्षमता है उससे भी कई गुना अधिक इनका शोषण, इन्हें दर्द दिया जाना, इन्हें यातनाएं दी जानी, ठीक है, इनका शोषण किया जाना, कुछ इस प्रकार से। जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की हद तक यातना दी गई, वैसा सताया गया। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो एक थोड़ी सी झलक, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानवता, तो मानवता की एक थोड़ी सी झलक, एक हल्का सा रूप, ठीक है, किसी रूप में मानवता मैंने मिल गई। इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन्हीं गार्ड्स में से, जो उसे सता रहे हैं उन्हीं में से कोई एक गार्ड, सभी कोई एक जैसे तो नहीं होते हैं,
परहैप जस्ट फॉर ए सेकेंड, हालांकि कुछ क्षण के लिए भी, क्योंकि उसकी भी ड्यूटी है भाई, वो गार्ड है, भले जेल में है, वो आपकी माने उसको तैनात किया गया है आप कहीं भाग ना जाओ बोल के, लेकिन फिर भी वो है ही मनुष्य ही। और थोड़ा सा के लिए भी उसमें चूक हो जाए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो भी हो सके वो सस्पेंड हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, परहैप जस्ट फॉर ए सेकेंड। बट इट वॉज एनफ टू ट्रेजर, लेकिन इतना ही जो है वो रीएश्योर है मी एंड कीप मी गोइंग, इतना ही काफ़ी है मुझे रीएश्योर करने के लिए, मुझे तसल्ली देने के लिए, इतना ही काफ़ी है बोलते हैं। और कीप मी गोइंग, मेरे आगे बढ़ने के लिए इतना ही काफ़ी, एक हल्की सी झलक। ठीक उसी प्रकार से जैसे बीरबल जो थे वो एक दीपक का प्रकाश को देखकर सारे रात ठंडे पानी में रह गए थे, तो क्या हुआ वहाँ, तो चलिए भाई वो उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी का प्रदर्शन किया था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है दीपक का प्रकाश से किसी का ठंड जो मने कई मने किलोमीटर दूर है समझ लीजिए, तो वैसा नहीं होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, बट इट वाज एनफ। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो है, ये जो भावनाएं, ये इमोशंस से जुड़ी हुई हैं, और इस प्रकार की इमोशन सब कोई उसे सता रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, यातनाएं दे रहे हैं, लेकिन उसी में कोई एक गार्ड जो है उनसे प्यार से बात कर ले रहा है, ठीक है, या फिर उन्हें उनका हाल चाल ही समझ लो पूछ ले रहा है, तो वो इतना ही काफ़ी है, ठीक है, उन्हें रीअश्योर करने के लिए एंड कीप मी गोइंग, और उनके आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, बोल रहा मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम यानी ज्योति के समान है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो छुप सकती है, हिडन, ठीक है, उस ज्योति को माने समान है जिसको छिपाया जा सकता है, बोल रहा है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे भुलाया या बुझाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो उस प्रकाश की भांति है, ठीक है, उस प्रकाश को आप माने ओझल कर सकते हो, लेकिन वो प्रकाश आएगा ही, ठीक है, उसे हम लोग नहीं भुला सकते हैं, या फिर उसे हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं वो माने ह्यूमैनिटी के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में बोल रहा है। वही एक तो पहले उन्होंने बोला कि वो कैसे मुझे कष्ट दिया करते थे, मुझे प्रताड़ित किया करते थे, और किस प्रकार से उन्हीं में से कोई एक यदि अच्छे से देख ले, अच्छे से बात कर ले, अच्छे से पूछ ले, तो उसी में इनको मतलब हिम्मत मिलती थी, ताकत मिलती थी, आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं लर्नर्स, और आगे जो है हम लोग का फर्स्ट पार्ट में भी कम्प्रिहेंशन चेक था, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज कॉरेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार कॉरेज क्या है, ठीक है, या फिर विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, ठीक है, वो लव और हेट से रिलेटेड जो ज़्यादा नेचुरल है, तो लव इज़ नेचुरल ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में या आगे जो है फ्यूचर में ये क्वेश्चन आंसर्स का भी सेक्शंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 ऑफ द सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पसंद आया होगा। For the next class, please stay connected with our channel at Vispavan, and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.